हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करवा रहा हूँ रिटायरमेंट चैप्टर का। 1 to 30 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, रिटायरमेंट का हम 1 to 30 कर चुके हैं और 31 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अपने टीएस ग्लोबल बुक खोल लो, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर जिनकी रेशियो है 2:2:1। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में सारा डाटा भी गिवन है आपको। वाई रिटायर हो रहा है, तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले वर्किंग नोट शुरू कर दो। तो पहला वर्किंग नोट में क्या बना रहा हूँ, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। उसके अंदर रेशियो कितनी है इसकी, 2:2:1। ओल्ड गिवन है, रिटायर कौन हो रहा है इसके अंदर, वाई रिटायर हो रहा है। तो वाई के शेयर किसको मिलेंगे, एक्स को और वाई को। तो यहाँ लिखते हैं एक्स न्यू शेयर कितना है, एक्स कह रहा पहले पढ़े इसके पास 3/2/5 प्लस वाई के शेयर का 2/3, इन दोनों के शेयर पे पड़ जाएगा वाइज न्यू शेयर। चलो उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 2/5 प्लस 4/15, 15, 3, 6 प्लस 4, 10/15। और वाइज वाई तो रिटायर हो चुका है, जेड का जेड न्यू शेयर कितना 1/5 प्लस 2/5 का 1/3। तो 1/5 प्लस 2/15 सॉल्व कर लेते 15, 3 + 2 5/15। तो रेशो कितनी आ गई एक्स और जेड की, न्यू रेशो 10:5 मतलब 2:1 रेशो। अब क्या करेंगे, इसके अंदर गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड, एक्स का न्यू कितना है 2/3, ओल्ड कितना था 2/5। सॉल्व करेंगे 15, 10 - 6 4/15। वाई का निकालेंगे 1/3 माइनस 3/1/5। ये हो गया 1/15, 5 माइनस 3 2/15। तो एक्स और वाई की गेनिंग रेशियो कितनी आई 4:2 मतलब 2:1। और वैसे भी हमें पता है जो गेनिंग आएगी सेक्रीफाइसिंग आएगी, हम ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है 70,000 रुपये की, तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। सेकंड, वाई शेयर ऑफ गुडविल, क्वेश्चन बता रहा 70,000, इसका शेयर है 2/5, ये आ गया 28,000। ये किससे बढ़ जाएगा, एक्स जेड टू वाई 28,000 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 9,333 और ये हो जाएगा 18,667, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट बेड डेप्थ दे रखा है जो राइट ऑफ हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, प्रोविजन के बारे में भी कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो सीधा क्या बनाते हैं मेन क्वेश्चन, री वैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, बेड डेप्ट कितना 2,000 रुपये। कह रहा है पेटेंट वैल्यूलेस हो गया, पेटेंट की वैल्यू कितनी है 9,000 रुपये बस। तो मैंने इसको यहाँ पर क्लोज ही कर देता हूँ, जब बनना ही नहीं था ना तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, लॉस ट्रांसफ़र टू किस किस का है, एक्स वाई और जेड का, 11,000 रुपये तीनों में बढ़ जाएंगे। तो 11,000 डिवाइड बाई 5 4,400 4,400 2,200, ये हो गया 11,000, ठीक है। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर कौन कौन है? 3, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो शुरू करते फटाफट। बैलेंस बी डी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 82,000, 60,000, 75,500। क्वेश्चन में रिजर्व गिवन है बच्चों। रिजर्व का क्या करेंगे? 18,500 को बांट देंगे, 7,400, 7,400 और 3,700। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा अच्छी तरह से। उसके बाद क्या लिखा हुआ? गुडविल की एंट्री कर देंगे। हमारी एंट्री क्या थी? XZ2Y। तो यहाँ लिख लेंगे XZ2Y 186679333। और यहाँ लिख लेंगे X और Y 186679333। क्लियर? गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, बैड डेट हो गया, सब कुछ हो गया। क्वेश्चन बेटा यहाँ खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 82,000 प्लस 7,400, ये हो गया 89,400 माइनस 18667। तो बेटा ये आ गया बैलेंस सी डी एक्स का। अच्छा मैंने एक चीज़ और ट्रांसफ़र करना भूल गया बच्चों उसके अंदर, आप लोग बताते नहीं हो। रीवैल्यूएशन लॉस, तो यहाँ कर देते हैं रीवैल्यूएशन लॉस 4,400, 4,400 और 2,200। तो बेटा ये आ गया तुम्हारा 66,333। अगला करो 60,000, 7,400, 18667 और 9,333 माइनस 4,400। तो बेटा ये आ गया 91,000 रुपीज़। ये क्या करेंगे? हम लोन में डाल देंगे। यहाँ लिखेंगे वाइज लोन 91,000 रुपीज़, क्योंकि अब हमें पता क्या लगाना है कि उसका कितना पैसा बकाया है, उसको कितना देनी है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज माइनस 9333 67667। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या बनेगा? सीधा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मैं यही बना देता हूँ। क्रेडिटर दे रखा है 49,000, रिजर्व बढ़ चुका है, कैपिटल दे रखी है किस किस की? एक्स की और जेड की। 66,333 और वाइज लोन कितना? 91,000 का। तो ये हो गया 1,34,000। तो ये आ गया 2,74,000। क्लियर बच्चों? अब एसेट देख लेते हैं। कैश तो उतने का उतना ही है 8,000। डेटर में 2,000 का बैड डेप्ट हो गया तो 17,000 रुपये। स्टॉक 42,000 रुपये। बिल्डिंग 2,07,000 रुपये। और कुछ रह गया? 8,000, 17,000, 42,000, 2,07,000। तो ये आ गया 2,74,000। क्लियर बच्चों? और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। जल्दी से एक बार सारे बच्चे रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 32।
कह रहा है यहाँ पर कनिष्का, दिशा और कबीर तीन पार्टनर जिनकी रेशियो 2:1:1। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही सारा दे रखा है, मैं बांटने वाला बांट देंगे। गुडविल की वैल्यू निकालनी है, फिक्स निकालना है, स्टॉक निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को मैं रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करता हूँ। तो रिवैल्यूएशन बनाता हूँ मैं फटाफट। यहाँ बन जाएगी अपनी बैलेंस शीट, और यहाँ बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, कनिष्का, दिशा और कबीर। कनिष्का, दिशा, कबीर। कनिष्का, दिशा, कबीर। कनिष्का, दिशा और कबीर। क्लियर। आओ तो क्या करें, रेशियो 2:1 है। तो पहले उसने दे रखा है, कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 1 लाख और 80,000। तो यहाँ बांट लेते हैं फटाफट। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना है, तो बच्चों बैलेंस बीडी इसका है तुम्हारे पास 2 लाख, 1 लाख और 80,000। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 लाख, 1 लाख और 80,000। ईपीएफ बढ़ता नहीं है कभी भी, याद रखना, सीधा पीएनएल बटेगा। यहाँ लिख देंगे पीएनएल अकाउंट। 20,000 है तो 2:1 का रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 10,000, 5,000 और 5,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं फटाफट से। ये पेंटल बढ़ गया मेरा। अब गुडविल की बात बोली हुई उसने, तो यहाँ सॉल्व करो वर्किंग नोट फर्स्ट। कहता है गुडविल है 2 ईयर परचेज है, 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 1 लाख, 1,30,000 और लॉस दे रखा है 20,000 का। तो पहले निकालते हैं गुडविल। तो पहले दे रखा है 1 लाख का प्रॉफिट, 1,30,000 का प्रॉफिट माइनस 20,000 का लॉस डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर निकालेंगे शेयर ऑफ रिटायर कौन है, कनिका। तो जो भी वैल्यू आएगी 1 लाख, 1,30,000 माइनस 20 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ गया 1,40,000। 1,40,000 का कनिका का शेयर है 2/4। तो ये हो गया 70,000 का। क्लियर। एंट्री करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, गिनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो फटाफट से गिनिंग निकाल लेते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए इसकी गिनिंग में वैसे ही बता सकता हूँ। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड वर्किंग नोट है ना, कनिका, दिशा और कबीर। रेशियो है 2:1:1। ओल्ड रिटायर कौन हो रहा है, कनिका, और न्यू रेशियो में गिवन नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या करते हैं, याद है ना, इसी को हम न्यू मान लेते हैं और इसी को हम गेनिंग मान लेते हैं, पर बिना सॉल्व करे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या कर देते हैं हम, दिशा, कबीर टू कनिका। कितना हो गया, 70,000 का 35,000 और 35,000। क्लियर। उसके बाद क्या बोला बेटा, उसके बाद कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया बस। तो यहाँ पर कर दो पहले, तो मैंने कनिष्का लिख दिया नाम, यहाँ पर कनिका आएगा नाम, कनिका। तो यहाँ पर लिख देते हैं कनिका। इसका शेयर कितना हो गया वो देख लेते हैं, 35। तो 35,000 से इन दोनों की कैपिटल कम होगी। और यहाँ पर लिख देते हैं दिशा
और कबीर 35 और 35। क्लियर? अब आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्या लिखा है? रिवैल्यूएशन की बातें लिखी हुई है। उससे पहले कुछ बांटना है तो बांट देना। तो रिवैल्यूएशन में फिक्स्ड एसेट इंक्रीज टू 3 लाख। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 60,000 बढ़ गई। फिर लिखा हुआ स्टॉक की वैल्यू 120%। तो स्टॉक 1 लाख था, 120% मतलब 20,000 स्टॉक बढ़ गया। उसके बाद खत्म। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को? कनिका, दिशा और कबीर को। कितना? 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये का बांट दो। 40, 20 और 20,000 रुपये। ठीक है। यहाँ पर आ जाओ फटाफट से। तो यहाँ पर जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 40, 20 और 20। कहानी खत्म होगी बस। लास्ट में बोला उसके लोन में कितना पैसा जाएगा कनिका के। तो यहाँ पहले से लिख दूं मैं कनिका लोन बैलेंसिंग फिगर, और जो बाकी बच जाएगा वो बैलेंस सीडी बन जाएगा। 2 लाख 35, 35, 40। तो बेटा ये आ गया तुम्हारा कनिका का लोन 3 लाख रुपए का। टोटल कर देते हैं यहाँ पर 3,10,000, 3,10,000। दूसरा आ गया बेटा तुम्हारा बेटा उसके द्वारा कुछ तो नहीं है यहाँ पर बांटने वाला तुम्हारा। कैपिटल देखो कितनी है इसकी? 1,20,000 और माइनस 5,000 माइनस 35,000, 80,000 रुपये किसकी बैलेंस सीडी आ गई। और एक में से 40 गया। ₹60,000। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बन गया मेरा। अब सीधा क्या बनाऊंगा? यहाँ पर आ जाओ। क्रेडिटर दे रखा है तुम्हें कितना? 53,000 रुपये। उसके बाद तुम्हारा ईपीएफ दे रखा है 47,000। उसका तुम्हारा दे रखा है कैपिटल। तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल किस किस का? दिशा और कबीर का 80,000 और 60,000। और यहाँ पर आ जाएगा कनिका लोन 3 लाख रुपए। तो ये हो गया 5,40,000। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? बैंक गिवन है कितना? 60,000। डेटर की वैल्यू कितनी गिवन है? 60,000 रुपये। बैलेंस शीट में स्टॉक 1 लाख गिवन है बैलेंस शीट में, और 20,000 यहाँ से बढ़ गया तो 1,20,000। फिक्स एसेट 60,000 यहाँ पर है, और 2,40 3 लाख रुपए। ये हो गया 5,40,000। बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन खत्म होता है आपका। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 33। सारा बच्चे रीड करेंगे एक बारी।
NSG 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 2:3:5। तो पहले निकाल लेता हूँ मैं NSG, ओल्ड दे रखिए 3:2:5। रिटायर कौन हो रहा है? जी। लेकिन यहाँ पर न्यू रेशियो बता दिए कितनी, 2:3। तो क्या निकाल लेंगे? गेनिंग रेशियो। कैसा निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड। एन का न्यू कितना? 3/, 2/5। ओल्ड कितना? 3/10। तो 10, 4-3, 1/10। और एस का न्यू है 3/5, ओल्ड है 2/10। मतलब 10, 6-2 और 4/10। तो मतलब एन और एस के बीच की रेशियो क्या आ गई? 1:4। ये क्या है? गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये तुम्हारा वर्किंग नोट 1 था। वर्किंग नोट 2 देखो क्या रखा है। कह रहा है डेटर 6,000 का राइट ऑफ हो गया बैड डेप्ट, और 5% का क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है बैड डेप्ट का। तो ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो डेटर अकाउंट में बनाता हूँ, पहले लॉजिकली समझते हैं। डेटर में कितना है तुम्हारा? BD 1,35,000। प्रोविजन में कितना है? BD 15,000। वो कहता है भैया 6,000 का बैड डेप्ट हो गया, इसका मतलब डेटर घट गया और प्रोविजन भी घट गया। तो मैंने यहाँ लिखा बैड डेप्ट 6,000 और यहाँ भी बैड डेप्ट 6,000। तो ये कितना बच गया? 1,29,000 रुपये। अब वो कह रहा प्रोविजन जो तुम्हें मेंटेन करके चलना है वो कितना चलना है? 5%। तो बेटा सीधे से बात, 1,29,000 का 5% निकाल लो, मतलब 6,450 रुपये तुम्हें हर साल ये लेके चलना है। अब छोटी सी बात को लॉजिकली समझते हैं। तुम्हारे गुल्लक में पहले थे 15,000 रुपये, जिसमें से 6 खर्च हो गए, ठीक है। अब बच्चे कितने? 9,000। लेकिन वो क्या, अब क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें अब 9,000 नहीं बचाने, उसके अंदर कितने बचाने हैं? 6,450 रुपये। तो क्या करोगे? सिंपल सी बात, उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें से मैंने कितने पैसे निकाल लिए? 2,550 रुपये निकाल लिए। तो इससे क्या हो गया? मेरा प्रोविजन घट गया। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,550 रुपये। कहानी खत्म। तो मेरी ये एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड चली जाएगी। क्लियर है बेटा पॉइंट? तो अकाउंट के साथ इस तरीके से करेंगे। और इसकी एंट्री मैं लिख देता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,550 रुपये। क्लियर? बस बेटा, और उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यही चीज समझने वाली थी। इस क्वेश्चन में उसने बोला सिर्फ एंट्री पास करनी है आपको और कुछ नहीं करना। तो बेटा एंट्री कर देते हैं फटाफट से। जर्नल एंट्रीज। हमें जिस क्वेश्चन में जो बोलेगा हमें वही करना है, उसके अलावा कोई फालतू काम नहीं करना हमें। तो पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री क्या करोगे? जनरल रिजर्व को बांटने की। तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कनिका, सॉरी ये वाला NSG वाला क्वेश्चन, टू N कैपिटल, टू S कैपिटल, टू G कैपिटल। कितने रुपए? 90,000 को 2:3:5 में बांट लो। 18,000, 90,000 को बांट रहे हैं, 18,000, 27,000 और 45,000 रुपये। ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी इसके अंदर? P&L को बांटने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? NSG टू P&L। वैल्यू कितनी P&L की? 75,000। तो यहाँ 75,000 को बांटेंगे, 15,000,
22,525, 22,500 डिवाइड बाई 10, 15, 37,500। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या होगी इसके अंदर, खत्म। अगली एंट्री होगी गुडविल की। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल कितने दे रखा है तुम्हें, 90,000 रुपये। टू, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग कौन कौन करेगा, NS2G, और इसका कितना निकलेगा, 90,000 का, इसका शेयर 5/10, 45,000। ये दोनों बढ़ जाएंगे किसे, 1:5 की रेशो में, 9, तो 9,000 और 36,000 रुपये। क्लियर बेटा पॉइंट। और नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद सीधा रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है, लेकिन उससे पहले एक और एंट्री थी हमारी बैड डेब्ट की। एंट्री नंबर 4, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। मैंने अकाउंट के अंदर सिखाया, कितना आ गया इसके अंदर, चेक कर लेते अकाउंट एक बारी, 6,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसी में हमने बैड डेब्ट को कहाँ से राइट ऑफ किया, प्रोविजन से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। क्लियर, ये बैड डेब्ट हो गया, कितना हो गया, अब यहां भी दिखा दो 6,000 रुपये। इसी में तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 2,550 रुपये। ये 3 एंट्री हमने करी थी ऊपर। उसके बाद 5th एंट्री, अब हम करेंगे सारे रिवैल्यूएशन वाली एंट्री, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो फटाफट रिवैल्यूएशन की एंट्री कर लो सारी। अच्छा, मैंने इसको यहां दिखा दिया, कोई बात नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पेटेंट की वैल्यू 0 होगी तो फायदा हो गया 90,000 रुपये। टू, पेटेंट 90,000, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 3,000, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है तो स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग कितना कितना परसेंट है, उन तीनों का 5% है। तो मैं निकाल लेता हूँ सबका। स्टॉक आ गया 7,500, मशीनरी की वैल्यू, अच्छा फिर आ गया 22,500, बिल्डिंग की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 5% 15,000 रुपये। तो ये 135,000। ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन का एक एंट्री पास होगी, और एक एंट्री हम ऊपर पास कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। और इसके अलावा अच्छा, क्रेडिटर था जो खत्म हो चुका है ना, तो यहाँ पर एक और होना चाहिए था, 2 क्रेडिटर अकाउंट। कितना था, 30,000 रुपये। ये हो जाएगा 1,65। क्लियर। और रिवैल्यूएशन में तो कुछ नहीं है, खत्म। तो इससे क्या पता लग गया, लॉस हो गया, क्योंकि भैया डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तुम्हारा लॉस आ गया 6th। लॉस कैसे निकाला, डेबिट को क्रेडिट से माइनस कर दिया, NSG टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कितना आ गया 162450। मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी किया, मैंने इस वैल्यू को a माना और इस वैल्यू को b माना, ठीक है। 10 ना, ये आ गया तुम्हारा 32490 48 735 81 225। क्लियर? और तो कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज निकाल ली, जी को कितना पैसा देना है, 7th। तो जी का देखो, कैपिटल अकाउंट बना लो सिर्फ जी का, अगर बनाना चाहते हो जिससे पता लग जाए, जी इज कैपिटल। बैलेंस बी डी, क्वेश्चन में गिवन है 4.5 लाख, उसको क्या मिला होगा, रिजर्व। कितना मिला होगा, 4.5 लाख का 5/10, रिजर्व दे रखा है तुम्हें 90,000, 45,000। क्लियर? और क्या दे रखा क्वेश्चन में, उसको मिलने लायक गुडविल बांट देंगे। तो गुडविल कितनी है, 90,000, 45,000, 45 को बांटना 2:3 में, 18 27, 18,000 27,000, तो यहाँ बांट देंगे। एन एस 27,000, सॉरी 18 27 है ना, 27,000, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ जाए, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है, 381,225, 81,225। और क्या गिवन है, और हमारे पास क्वेश्चन में देखो बेटा एक P&L लॉस भी दे रखा था, तो यहाँ P&L लॉस चला जाएगा 75,000 का 5/10, 37,500। और कुछ गिवन है, रिवैल्यूएशन बढ़ गया, P&L बढ़ गया, क्वेश्चन खत्म। तो पता लगा लेंगे कितना पैसा बाकी, उसकी एंट्री कर देंगे। अठारह हजार, 27,000, 37,500। तो वैल्यू आई है 421275। तो यहाँ लिख देंगे जीस लोन 421275, इसके एंट्री पर डाल देंगे जीस कैपिटल टू जीस लोन, कितना है 421275। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 32 33 कर लिया, 31 से लेकर 33 तक, ठीक है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।